हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। तो इससे पहले कि हम देखें कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आपके लिए भी क्या सोच रहे हैं, आप सभी व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक चैनल्ड मैसेज है। ये मैसेज है कि आप लोग अगर सप्ताह में एक दिन या 2 दिन, गुरुवार को, रविवार को या बुधवार को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से उनका आदेश मान लीजिए जो आप सबकी ही भलाई के लिए है। अगर आप लोग जो प्रतिदिन करते हैं पाठ बहुत अच्छा है, लेकिन ये चैनल मैसेज था तो मुझे ये आप लोगों को देना था। जहाँ तक मुझे याद आता है मैंने एक आध बार और बताया हुआ है, तो काफ़ी दिन हो गया था ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं फिर से आप लोगों को ये चीज़ बता देती हूँ कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। चलिए अब आपके रीडिंग की तरफ ईश्वर का नाम लेते हुए चलिए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उन लोगों के मन में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो लोग। जितना मैच करे रख लीजिएगा। जो आपको लगता है आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करती है वो चीज़ों को आप लोग जाने दीजिएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो पर्सन है, ये जो भी है, मेल है फीमेल है, ये चैलेंजेस तो मानते हैं, ये बिल्कुल मानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत चैलेंजेस रहे हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस। ये हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई। इनका क्या सोचना है इस वक्त, ये समस्या से ज़्यादा उसके समाधान की तरफ फोकस करना चाहते हैं। आज की रीडिंग में मैरिड लोग भी बहुत ज़्यादा शामिल होने वाले, ये मैं अभी बता देती हूँ। ओके, मैरिड लोगों में से भी आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो स्टोरी है वो निकल के आएगी, आपकी सिचुएशन मैच होगी। कुछ ऐसा रहा है आप लोग दोनों के बीच में जहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, बजाय एक दूसरे को या एक दूसरे से डायरेक्ट बात न करके, आप लोगों ने अगर किसी के थ्रू, किसी के द्वारा, किसी को बीच में माध्यम रख के अगर आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी ली थी और उसके बिना पे, उसके बेसिस पे आपने अगर कोई ओपिनियन फॉर्म किया था या फिर आपके पार्टनर ने आपके लिए ओपिनियन फॉर्म किया था, तो वो उनको लगता है कि बहुत गलत जज कर लिया गया था, या तो उन्होंने आपको बहुत गलत जज किया और उस जजमेंट के बेसिस पे, उसके आधार पर, उसको आधार बना के और उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार किया, ठीक है, जो कि गलत था, ऐसा उनको लगता है। आपकी तरफ से अगर ऐसा था, आप देख लीजिएगा सिचुएशन ये रही है। तो अब क्या है, अब इनको लगता है कि अगर कुछ रूठा रूठी हो गई है आप लोग दोनों के बीच में, तो उसको क्या करना है, उसको बजाय इसके कि उस आर्गुमेंट को और ज़्यादा खींचें और ज़्यादा उसको रबर की तरह खींचते हुए एकदम लंबा 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 करते जाएं और जैसे एंडलेस एक मुंह फुला के बैठ जाना एक दूसरे के साथ में, तो ये पर्सन क्या चाहते हैं कि वो एंडलेस हम लोग वैसे ना बैठे और एक दूसरे के साथ में बात करें, थोड़ा समझौता करें, थोड़ा सा वो नीचे आ जाए, थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए कि चलो भाई दोनों के सर एकदम चढ़े हुए नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग शांत हो जाते हैं और हम लोग सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए हो जाता है कि देखो भाई हम लोगों ने शादी की है, हमारे बच्चे हैं, या अगर जिनके बच्चे अभी नहीं हैं तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे थोड़ी सी बाताबाती हो गई या कुछ हो गया या थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर इसमें कोई किसी भी तरीके का, मान लीजिए फिज़िकल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़, ऐसा मेंटल वायलेंस, ये सब वायलेंस, अगर ये सब कुछ नहीं है तो उसको फिर आगे चलाने की कोशिश कर लेनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके कोशिश करनी चाहिए कि वो चल जाए। ऐसा इस पर्सन का मानना है कि सबकी भलाई इसी में है। अब
कलेक्टिवली मैं सारे लोगों के लिए बताऊंगी। तो ये एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। जो लोग इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हो। इस रीडिंग में ये है कि थोड़ा गुस्सा ये भी रहे हैं, ये व्यक्ति भी रहे हैं, आप भी रहे यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखिए, बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने बताया था। ये किसी के बहकावे में आए थे, ठीक है। ये यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये किसी के बहकावे में आए थे और उस बहकावे में आके आपको कुछ और समझ लिया, या उनको ऐसा लगता है कि आपने समझ लिया था उनको कुछ और। तो उस चीज़ की भी ग्लानि इस पर्सन को हो सकती है। ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा तो मैच आपको करना है। ये जिम्मेदारी आपकी, रीडिंग करनी जिम्मेदारी मेरी है। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे आई हैव टू थ्रो द बॉल इन योर कोर्ट, तो वो आपको कैच करना पड़ेगा और मन में समझना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी तरफ से हुआ है। तो एनीवेज, तो इस पर्सन को पता है कि इनके मन में डाउट आया था, इस पर्सन के मन में शक आया था और उस शक के बेसिस पे इन्होंने जो भी व्यवहार आपके साथ किया, आपको रिजेक्ट करना या आपके बारे में कुछ डिफरेंट तरीके की सोच रखना, कुछ ऐसा सोचना, कुछ वैसा सोचना। और उस चक्कर में इस पर्सन ने आपसे एक दूरी मेंटेन की थी, या फिर किन्हीं के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद बिना कुछ कहे चुपचाप निकल लिए, या फिर कुछ बोल के चले गए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ऐसा करके जो भी हो। किन्हीं के घर में मदर की तरफ से ये कुछ इशू रहा है, उनकी तरफ से नाराज़गी, उनकी तरफ से रिजेक्शन, या आपके घर में से अगर ऐसा कुछ हो तो देख लीजिएगा। तो अब ये पर्सन उस परेशानी से खुद भी निकलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी निकल जाए। दैट मीन्स ये सिंपली एक ही चीज़ बताता है कि ये व्यक्ति आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अपने जीवन में आपकी कमी भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। हाँ, मैरिड लोग, आज मैंने बताया था मैरिड लोगों की बहुत ज़्यादा आज यहाँ पे रीडिंग आएगी। बाकी सब लोगों के लिए भी है, लेकिन मैरिड लोगों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी रीडिंग है। तो देखिए, अगर आप लोग जो भी अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे कि अभी तक अगर कुछ लग रहा था कि वो मुझे मनाने क्यों नहीं आ रहा है या वो मुझे मनाने क्यों नहीं आ रही है, तो बहुत जल्द या तो आज में किन्हीं की बातचीत हुई है या फिर 1-2 दिन में हो जाएगी। इतना तो पक्का है यहाँ पे, क्योंकि इमीडिएट मुझे यहाँ पे कुछ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं ये मैरिड लोगों के लिए इमीडिएट वाली बात कर रही हूँ। अब बाकी सब लोगों के लिए तो उसमें डिले हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, जहाँ पे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो किन्हीं और के साथ मैरिड है या आप किन्हीं और के साथ मैरिड हैं, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी अटकन दिख रही है। लेकिन कम्युनिकेशन होता हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होगा। जो इशू था आप दोनों के बीच में, जो इशू था, ये इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, वो इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। अगर इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम थी उसको भी रिजॉल्व करेंगे आप और आपके पर्सन दोनों मिल के ही। आपके पेरेंट्स की तरफ से हो चाहे उनके पेरेंट्स की तरफ से हो, देख लीजिएगा आप लोग महिला पुरुष जो भी है, मैं दोनों की तरफ से बोल रही हूँ, तो वो मैटर भी रिजॉल्व होगा और वो यही चाहते हैं कि वो सब कुछ ठीक हो जाए, आप लोग दोनों मिल के उसको ठीक कीजिए। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। कोई यहाँ पे या तो जुडिशरी लॉ से रिलेटेड है, लिब्रा कोई हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, लॉ के स्टूडेंट, या फिर और कुछ लीगल, किसी भी तरीके का कोई लीगल काम है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, कोई टेलीकम्युनिकेशन में हो सकते हैं, कोई मे बी सम काइंड ऑफ रेसिंग या मे बी तेज़ से कार चलाना या तेज़ से बाइक चलाना, ऐसा कोई करते हैं तो वो उनको नहीं करना चाहिए और अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। ये मुझे थोड़ा यहाँ पे कैसे लगा मुझे नहीं पता, शायद इस कार्ड को लेके लगा तो मैंने आपको बता दिया। ओके, शायद इस पर्सन के मन में एक डाउट है
कि आप लोगों की लाइफ में हो सकता है इनके अलावा भी आप या तो किन्हीं और में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपके जीवन में कोई है, तो इस चीज़ का ना ये पता लगवाते हैं। हो सकता है किसी डिटेक्टिव को हायर किया हो, एजेंसीज अगर होती हैं, अगर क्या होती हैं और वो कुछ ऐसा मे बी आपके लिए कुछ पे करके रखा हो, या तो एजेंसी को या कुछ किसी ऐसे पर्सन को जो आप पे नज़र रखता है। तो सबके लिए नहीं है ये चीज़, लेकिन किन्हीं के लिए है कि इस पर्सन को आपके ऊपर में डाउट है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, तो ये पर्सन आपके ऊपर में नज़र रखवाते हैं, या ऑलरेडी जो कोई आपके करीब है, आपके घर के आसपास है, आपके कॉलेज में है, आपके ऑफिस में है, कोई जो आपको जानता है, आपका दोस्त है कुछ भी, या महिला मित्र है, कोई भी है, तो उससे भी इंफॉर्मेशन ये पर्सन जो है वो लेते हैं। कोई भेदिया है, भेदिया यहाँ पे देखिए ना, ये है कोई भेदिया है यहाँ पे, ओके। और ये पर्सन थोड़ा चालाक भी है। ये चुपके ना ये पर्सन आपका कुछ पीछा करवाते हैं। इस पर्सन की कोई मंशा है जो, अब देखिए यहाँ पे किसी के लिए तो वार्निंग, बिल्कुल क्लियर वार्निंग आ रहा है, तो मैं ये तो बताऊंगी। तो आपको बहुत सचेत रहना। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स हस्बैंड है, कोई आपका एक्स पार्टनर है, तो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है, तो आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस में आया था जहाँ पे जो एक्स पार्टनर था, हस्बैंड था या पार्टनर था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो क्या करता था कि बहुत गलत ढंग से उसने बहुत किसी के थ्रू गलत चीज़ें अपनी ही पार्टनर के, जो अब एक्स ही हो चुके हैं, उसके ऊपर में, ठीक है, करवाई थी। और ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ यहाँ पे। तो बहुत घटिया और नीच किस्म के लोग भी होते हैं जो बहुत सारे लोगों को शामिल कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा किन्हीं के लिए अब यहाँ से रीडिंग में थोड़ी वैसी चीज़ आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल वैसे पर्सन से जहाँ से आपको थोड़ी सी भी, इतना सा भी ऐसा संकेत मिले, आप वहाँ पे संभल ज़रूर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बता रही हूँ और बहुत सारे, इतने सारे रीडिंग्स देखने, करने, सुनने, सब चीज़ों के बाद ही मैं आपको कुछ भी यहाँ पे बता रही हूँ। तो कुछ भी यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये लाइफ में हम लोग देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, समाज में देखते हैं, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। सो नथिंग इज़ जस्ट बुक्स रिलेटेड या थ्योरेटिकल। हाँ, अब ये पर्सन जो है, ये क्या है, ये आपको लेके डाउट में है। बात तो कर लेंगे, अगर डायरेक्ट बात करते तो अच्छा ठीक है। अगर कोई कॉल भी आता है ना इस पर्सन का, हो सकता है ये पर्सन डायरेक्ट, जिसके वाले जो मैरिड नहीं है आपस में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो मैरिड वाले हैं उनका तो बिल्कुल बहुत सही जा रहा है, वो लोग पूरा कोशिश करेंगे आपस में कि अपनी शादी को बचा ले। लेकिन जो मैरिड नहीं है आपस में आप लोग दोनों, तो आपको यहाँ पे इस पर्सन की सच्चाई जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन है मैनिपुलेटिव, और ये पर्सन है दिमाग का थोड़ा सा घुमा हुआ, और इसका जब दिमाग जो घूमता है, जब सटकता है, तो वो यही चीज़ें करता है। आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कुछ गलत विचारधारा आपके बारे में फॉर्म करना, फिर किसी को, सबके लिए नहीं ये चीज़ होगी लेकिन शायद किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, तो आपके पीछे किसी को लगवाना और आप पे शक करना और आपके बारे में अफवाह फैलाना। ये तो अभी मैंने बोला ही नहीं था, थोड़ी यहाँ पे ऐसा ना कुछ बोल देना, किसी पर्सन को लेके उसके बारे में बहुत कुछ इधर उधर उड़ा देना, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। तो है ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात कि ये चीज़ें थोड़ा संभल जाना चाहिए, क्योंकि किसी के मन में क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी उस पर्सन को भी नहीं पता होता है जिसके मन में ये चीज़ आती है कि आज से 5 सेकंड के बाद उसके मन में क्या आ जाएगा, ये खुद उसे भी नहीं पता होता है। ह्यूमन माइंड जो है वो इतना डायनेमिक होता है, इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है, ओके। तो थोड़ा जिसको भी, आप में से जिनको भी लगता है कि ये वाली चीज़ें आपसे मैच कर रही है, तो आपको बहुत संभल के रहना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि ये पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप ही हैं, यहाँ पे
यहाँ पे इस पर्सन के लाइफ में कोई और भी हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ये किसी और को डेट कर रहे हैं। अगर आपको डेट कर रहे हैं तो ये किसी और को याद कर रहे हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चल रही है, तो आपको उतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो संभल के रहिए, बिल्कुल सचेत होके रहिए, क्योंकि आजकल तो लोग गलत करके भी, और आप लोग देखते ही हैं कि पूरा परिवार गलत को सपोर्ट करता है। थोड़ा मुझे ईगो भी किसी के इसमें दिख रहा है, और ईगो इस चीज़ का है यहाँ पे कि एडजस्ट सिर्फ मैं ही क्यों करूँ, एडजस्ट तुम क्यों नहीं करोगे या तुम क्यों नहीं करोगे, मुझे ये चीज़ भी थोड़ी यहाँ पे दिख रही है। तो किसी को ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज़ राइट ऑल द टाइम, वो हर समय सही ही है, क्योंकि उसको अपनी पोजीशन पे बहुत गर्व है, क्योंकि उसको अपने बुद्धि पे बहुत भरोसा है, और क्योंकि उसको अपनी झूठ पे और अपने इंटेलिजेंस पे, अपने ओवर स्मार्टनेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मुँह से जब भी वो कुछ भी निकालता है तो उसको लगता है कि वो हमेशा ही सही है। और अगर ऐसा व्यक्ति किसी के बारे में सोच ले कि नहीं उसका तो वैसा है, उसका तो कैरेक्टर वैसा है, उसका तो उसकी तो लैंग्वेज वैसी है, उसका तो वो वैसा है, तो वो वही सोचेगा। वो किसी और की जल्दी सुनता नहीं है, वो सुनना सिर्फ वही चाहता है जो उसके मन को सूट करता है, जो उसके कही हुई बात दूसरा अगर कोई उसको बोलेगा तो वैसा व्यक्ति बहुत सैटिस्फाई अंदर से होता है कि हाँ ये मेरा सच्चा मित्र है, क्योंकि उसी के मन की बात, उसी की सोची हुई बात को अगर कोई बोल दे तो वो ऐसे लोग खुश हो जाते हैं, उनका ईगो सैटिस्फाई हो जाता है। और यहाँ पे चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मन में इस पर्सन के ये आता है कि जो गलती इसने या जो इनजस्टिस इसने आपके साथ किया और जिस जिस मैनर में किया, जो जो करके किया, उससे इस पर्सन को लगता है कि आपको पाना मुश्किल है, और क्या इसको आपको पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्या इसको आपको पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो इस पर्सन को लगता है कि मेहनत वो करे, लेकिन अपनी ईगो के उस सिंहासन से नीचे कैसे उतरे वो, और एडजस्ट वो क्यों करे, पहल वो क्यों करे, आप क्यों नहीं करेंगे। तो पहल नहीं करने के भी इस पर्सन के पास में बहुत बहाने हैं, लेकिन ये पहल अगर कोई एक्शन का कार्ड आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो किसी और के थ्रू वो एक्शन ले रहा है। एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है, लेकिन किसी के लिए ये एक्शन बिल्कुल हिडन है। बट अगेन मैं कहूँगी, फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगी कि जो मैरिड लोग हैं उनके लिए तो फिर बहुत सारा मेहनत लगेगा, बहुत सारी मेहनत लगेगी, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो अच्छे आने के चांसेस है, क्योंकि समाज की भी बात है ना, यहाँ पे समाज में नाम खराब थोड़ा हो जाता है। अब देखिए, चाहे जितना भी ये दिनों दिन कॉमन होता चला जाए, लेकिन कहने सुनने वाले तो बोलते ही रहते हैं। वैसे तो बोलने वाले कुछ भी किसी के लिए भी बोल सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर भी थोड़ा तो हो ही जाता है। घर में भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। डिफरेंसेस आप लोगों के वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा हैं। आपकी पूरी सोच और आपकी परवरिश, और इस पर्सन की पूरी सोच और इस पर्सन की पूरी परवरिश, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट है। ये जहाँ इस पर्सन ने सीखा है सामने के सामने किसी से बात ना करके पीठ पीछे सब कुछ करने का, पीठ पीछे सब कुछ पता लगवाने का, वो चालाकियाँ आप लोगों ने नहीं की। आप लोगों को क्या लगता है, अरे सामने मेरा दोस्त है, सामने वो है जिसको आप लाइक करते हो, या सामने मेरा पार्टनर है, या जो भी है, तो आप उससे डायरेक्ट बात करने वाले हो। लेकिन ये पर्सन जो है घुमाना फिराना, एजेंसीज़ में जाना, किसी और के थ्रू कुछ करना करवाना, तो मैं मतलब दूसरी गलत चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर पीछा भी करवाए तो वो गलत ही होता है ना। आप किसी का कैसे पीछा करवा सकते हो? ये तो फिर ये तो जेल जाने वाली एक्टिविटी है। आइए देख लेते हैं कि और
आप लोगों के मन में इस पर्सन के लिए क्या है और आपके लिए सजेशन क्या है, जिनके प्रति ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमारे व्यूअर्स के मन में क्या है इस पर्सन के लिए। इस वक्त आप लोग भी एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी मानसिक वही कह लीजिए परिस्थिति है कि आप सोचते हैं कि तुम अगर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट या बहुत बड़े पोजीशन वाले समझते हो तो आप भी अपनी जगह अपने आप को बहुत स्ट्रांग आप लोग भी पाते हैं या पाती हैं। आप लोग भी तो देखते हैं कि उतना ही दिमाग तो आपके पास भी है। अगर उसके पास है ये सब टेढ़ी सीधी चीज़ को भी टेढ़ी करके चलाने की, तो आप लोग तो कम से कम सीधी चीज़ को सीधी करके चलाते हो। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँगी, जबकि सबके लिए नहीं है तो उतना आप लोग ऑफेंडेड मत हो जाइएगा। किन्हीं के लिए है यहाँ पे। अगर कोई महिला यहाँ पे कुछ कि उसने ऐसा किया तो मैं भी अब वैसा ही करूँगी और उसी तरीके से करूँगी, आप लोग समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मेरा मानना है कि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत गिर जाए तो आप भी उतना ही गिर जाइए, उसको वही चीज़ सिखाने के लिए कुछ चीज़ ना भगवान जी के ऊपर भी छोड़ दीजिए। लेकिन मैं ये बहुत 0.5%, 0.2%, 0.0001% लोगों के लिए बता रही हूँ, तो समझ लीजिए कि इक्का दुक्का ही। लेकिन मुझे बताना था क्योंकि हर समय भगवान बनने की ना कोशिश नहीं करनी चाहिए। शायद इस जन्म में किसी को वो चीज़ें नहीं देखें जो लोग उतना नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद कोई बचा लेगा, कोई है जिसका हाथ उसके सर पे है। लेकिन अगले जन्म में क्या होगा? अगले जन्म में जिसका हाथ वो सोचते हैं कि उसके सर पे है, अगले जन्म में तो वो उसके साथ नहीं रहेगा। तो अगले जन्म में कौन है? वो तो फिर भगवान जी ही है। तो इतना तो अपने मन में वो चीज़ रखनी चाहिए। आप लोग अपनी सक्सेस के ऊपर में फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को मजबूत पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंतज़ार आप में से कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को ये हो सकता है अभी भी उस पर्सन का है। आप लोग उदास रहते हैं, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उस चीज़ को आपने नहीं रोका क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हो सकता है ये चीज़, ये पर्सन हमारी लाइफ में आए या नहीं आए, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पर उसके चक्कर में हम अपना जो बाकी जो काम है, अपनी नौकरी है, अपना हेल्थ है, अपने घर को देखना, अपनी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी तो पूरा करना है, तो उनसे भी हम फिर चले जाएंगे तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ठीक है, मन में इंतज़ार है और बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि चलो हम देख लेंगे, अगर वो इफ़ दैट पर्सन कम्स टू मी, अगर वो आता है, अगर वो बात करता है, तो आप लोगों के मन में ये चीज़ है, हम तब देख लेंगे कि क्या होता है। बट आप अपनी तरफ से आगे बढ़ने के मूड में नहीं है, पर इंतज़ार है कि अगर वो आएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके साथ में। हो सकता है आप में से कुछ लोग उसके साथ सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हो, आप लोग उसके साथ सिर्फ ठीक है नॉर्मल बातचीत रखना चाहते हो, आप लोग मैरिज नहीं करना चाहते होंगे, आप लोग पार्टनर नहीं बनना चाहते होंगे, या कुछ लोग ऐसा भी करना चाहते होंगे। लेकिन जो मैरिड है, मैंने पहले भी उनके लिए कहा था कि अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में, मैरिड लोगों के बीच में, जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी इनिशिएटिव होगा वो फ्रूटफुल रहेगा, वो अच्छी शुरुआत रहेगी आप लोग दोनों के लिए। तो ऐसा जो भी कीजिएगा आप लोग, वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब सजेशन आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे सजेशन लूँगी आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए सजेशन। जो भी काम कीजिए थोड़ा ठहर के कीजिए। किसी से बात करनी है, कहीं आगे बढ़ना है, वो जो भी आप करेंगे ना थोड़ा ठहर के कीजिएगा। और आपको किसी के साथ भी ब्लेम गेम नहीं खेलना है, झगड़ा नहीं करना है। सबसे पहले जिसकी भी तरफ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं उसको मन में रख के सबसे पहले उसके साथ शांति स्थापित कीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए।
और अगर किन्हीं के साथ में आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है तो उनके ऊपर में नज़र रखना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे कि हम तो हर जगह से उस पर नज़र रखेंगे, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिश्ता जिनका भी ख़त्म हो चुका है तो ये उनके लिए था। और जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग कन्फ्रंट कीजिए उस पर्सन को, ऑनेस्टी के साथ में कन्फ्रंट कीजिए, क्योंकि किन्हीं की तरफ से ना मुझे ऑनेस्टी की कमी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब देखिए, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, इक्का दुक्का 2 4 5 लोग, तो ये यूनिवर्स का संदेश है कि कन्फ्रंट करना सीखो किसी को भी। ये पीछे से चालाकियाँ करना, नज़र रखवाना, झगड़ा लगवाना, ये सब चीज़ें, मैनिपुलेशन करना और गलत चीज़ें करना, वो मुझे इस कार्ड में सब दिख रहा है। यूनिवर्स जो है वो सब दिखा रहे हैं। तो उसका आप जानते हैं, यूनिवर्स का लॉ आप जानते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही यहाँ पे नहीं है। तो और जो आपके खिलाफ अगर आप लोग, जो लोग हमेशा से सच्चे रहे हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे सारे व्यूअर्स वैसे ही हो। एंड आई होप कि हम सारे 99.99% सारे वैसे ही है। तो आप लोग जिससे डील कर रहे हो ना आप लोग, तो उनसे बच के रहिए। उसके इंटेंशन को आप लोग जो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालिए, उसकी जानकारी निकालिए, कहीं से भी उसका पास्ट निकालिए, सब कुछ निकालिए। उसके बाद ही उससे किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे सिर्फ जान पहचान का संबंध, चाहे सिर्फ बातचीत का, चाहे दोस्ती का, चाहे पार्टनर का, शादी तो खैर बहुत 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 दूर की बात है, वो तो अब शादी तो लोग करने से भी डर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकालिएगा आप लोग, ओके। और अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि वो आएगा और ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो बहुत मुश्किल है, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। एक और सजेशन है आप लोगों के लिए, लास्टली यहाँ पे अच्छे सजेशंस आए हैं, वो ये, थोड़ा सा अपने मटेरियल चीज़ों को जो आप ध्यान देते हैं ना, उसको रखिए, एज इट इज़ रखिए। साथ में आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है। आप आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहले तो जितने भी ऑनलाइन अध्यात्म जो आपको सिखाते हैं ना, जो भी आप समझ रहे, मैं किन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ, उनको सबको एकदम शट कर दीजिए। और आप अपने जो भी आपका धर्म है उसकी आप पुस्तक निकाल के पढ़िए। जो महान लोग हुए हैं, जिन्होंने मानवता के लिए ही सिर्फ काम किया है, आप उनकी जीवनी पढ़िए। आपको भी बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, और मेडिटेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। थोड़ा ख़ास करके मैं यहाँ पे महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा बोलूँगी। अभी ज़रूरत तो है, अभी अपने पाँव पे खड़े होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये डिपेंडेंसी कि अगर मैं अकेली रह गई, अगर मेरी शादी नहीं हुई, या अगर मेरा कोई रहा नहीं तो मेरा क्या होगा, वो वाले डर से आपको बाहर निकलना है। ये जो डर है ना, ये डर आपको बहुत नीचे खींच रहा है। ये कुछ लोगों के लिए है, ऑफकोर्स सबके लिए नहीं है। सबके लिए जो मैसेज होता मैं वो देती, तो जो मैसेज मुझे जिन के लिए समझ में आ रहा है मैं उनको बोल रही हूँ, क्योंकि जिससे जो रेजोनेट करेगा वो रख लेंगे, जो भी मैच करेगा। जो मैच नहीं करता बिल्कुल आप लोग वो छोड़ते चले जाइएगा, ओके। लेकिन कुछ है यहाँ पे, कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ें ना अपने दिमाग से खेल रहा है कि मैं तो ये, मैं तो वो। लेकिन जब ऊपर वाला उसके साथ खेलना शुरू करेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि वो भागे किधर। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अपना ध्यान रखिएगा।